हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस को बताया था और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे एंड आई होप आपको यह समझ में आएगा। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप इस एक्सरसाइज को जब देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ ऐच्छिक, मतलब कि आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी का कहना है कि यह जो क्वेश्चन है वह प्रश्नावली जो है कि वह एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ये सारे इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक्सरसाइज टोटल समझने का जरूर कोशिश करें। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, करें कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यहाँ दो नाम हमको मिलता है देखने के लिए, एक अनी और एक बीजू, और दोनों के उम्र का अंतर 3 वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, माना अनी की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, और फिर बीजू की जो आयु है उसको मान लिए y वर्ष। दो टर्म था अनी और बीजू, दोनों के हम उम्र को मान लिए x वर्ष और एक को मान लिए y वर्ष। अब कह रहा है कि अनी के जो पिता है, धर्म नाम है कि आयु अनी की आयु की 2 गुनी, अनी की आयु के 2 गुनी है। लिख देंगे यहाँ पे कि अनी के पिता धर्म की आयु। और ध्यान दीजिएगा जब कह रहे हैं कि जो अनी के पिता है धर्म, उनकी आयु जो है अनी की आयु के 2 गुनी है। अनी की आयु को हम x माने हैं, तो इसके पिता का जो उम्र होगा वह कितना हो जाएगा, 2x वर्ष। यहाँ पर 2 से ज्यादा नाम आ रहा है, लेकिन जो नाम आ रहा है उसकी एज को हम मानते जाएंगे सबसे पहले वैल्यू। फिर कह रहा है कि और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी के आयु के 2 गुनी है। बीजू का जो आयु है वह अपने बहन कैथी की आयु के 2 गुनी है। अगर मान लेते हैं कि बीजू का जब उम्र हम y माने हैं, तो जो बीजू की जो बहन होगी, बीजू की बहन कैथी की आयु, और जो कैथी की जो आयु होगी वह कितना हो जाएगा, y का हाफ कर देंगे। यहाँ पर अगर y/2 जब करेंगे तब इसका ये जो बीजू का जो आयु है वह 2 गुना होगा। एक बार फिर ये चारों आप स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 मित्र हैं अनी और बीजू, और दोनों की आयु का अंतर 3 वर्ष है। तो दोनों की आयु को हम मान लिए x और y। फिर कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु जो है वह अनी की आयु के 2 गुनी है। जो उसके पिता है वह अनी की उम्र के 2 गुने है, यानी कि 2x है। और फिर ये लाइन कह रहा है कि बीजू की आयु है वह अपने बहन कैथी की आयु के 2 गुनी है। जिसका जितना उम्र इसकी बहन कैथी का है उसके 2 गुना बीजू का उम्र है। तो जब y/2 जब हम मानेंगे तब y/2 का 2 गुना कितना हो गया, y। सबसे तो पहले हम जितना हमको टर्म मानना था मान लिए, और क्वेश्चन लास्ट में कर रहा है कि अनी और बीजू की आयु निकालनी है, यानी कि x और y के वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ना देखते हैं कि 2 केस एराइज होते हैं। पहला जो केस होगा, कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो हमको यह नहीं मालूम है कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम यहाँ लिख देंगे केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि अनी जो है वह बीजू से क्या है, बड़ा है। माना अनी बीजू से बड़ा है। जब अनी बीजू से बड़ा है यानी कि x - y = 3, अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, यानी कि x - y = 3।
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर कह रहा है स्टेप में कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु के दुगुनी और बीजू की आयु अपनी कैथी बहन कैथी की आयु के दुगुनी है। फिर जो सेकंड इक्वेशन बनाएंगे कैथी और धर्म की आयु का अंतर, जो कैथी है कैथी और धर्म की आयु का जो अंतर है वह कितना है 30 वर्ष है। अब यह ध्यान दीजिएगा कि जो पिता है और यहाँ पर जो बीजू की बहन है, यह दोनों में पिता का जो उम्र होगा वह बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2x। यहाँ पर क्लियर नहीं था कि कौन बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि पिता जो होगा वह कैथी की आयु से बड़ा होगा। तो पिता का उम्र यानी कि 2x और 30 वर्ष का अंतर है यानी कि 2x माइनस, और फिर जो इसकी बहन का उम्र y/2 है इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। और इसको जब हम एलसीएम निकाल देंगे तो ये 2 हो गया, और फिर 2 to 4x माइनस y इक्वल टू 30, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 4x माइनस y इक्वल टू 60। इक्वेशन 2, ये 30 गुना 60 कर दिए, तो 4x माइनस y इक्वल टू 60। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से हम देखते हैं कि यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड। और यहां पर y का तो दोनों टर्म बराबर है, लेकिन सिंबल भी क्या है सेम है। तो सिंबल को हम बदलेंगे, पहले माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 4x में से x हटेगा तो माइनस 3x इक्वल टू, 60 में से जब 3 हटा देंगे तो माइनस में हो गया 57। माइनस तो माइनस कट गया, x बराबर 57/3। और जब हम इसको कटाएंगे तो x का मान कितना आ गया 19। और जो x का वैल्यू निकला है तो समीकरण 1 या समीकरण 2 जो आसान समीकरण है उसमें हम वैल्यू को पुट करके y का मान फाइंड करेंगे। तो x का मान रखते हैं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में यानी कि x का मान 19 रख दे यहाँ पर, माइनस y इक्वल टू 3। तो माइनस y को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो 19, और ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू y, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 19 में से 3 गया तो 16। x का मान आ गया 19 और y का मान आया 16, जो कि उम्र है अनी का और बीजू का। लेंगे इसलिए अनी की उम्र बराबर 19 वर्ष और फिर बीजू का उम्र, बीजू की आयु लिख देंगे या फिर उम्र भी लिख सकते हैं 16 वर्ष। ये जो है कि हमारा दोनों वैल्यू फाइंड हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दूसरा कंडीशन भी यहाँ आ सकता है कि जब यहाँ हम माने हैं कि अनी जो है कि बीजू से बड़ा है, लेकिन अगर कंडीशन ऐसा होता है कि बीजू अनी से बड़ा होता है तो करते y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो देखते हैं एक और कंडीशन लेके कि उम्र कितना आता है। ध्यान दीजिएगा कि यह तो लाइन जो है कि सबसे शुरू में ही लिखाएगा। अभी यहाँ पर यह लाइन अवेलेबल रखे हैं, इसको हम इरेज नहीं किए हैं ताकि हम आपको इसमें से समझा सकें। आपको यह जो चारों लाइन है यह सबसे शुरू में ही लिखना है, बाद में इसको फिर से रिपीट नहीं करना है। जो केस 2 है, अगर मान लेते हैं कि बीजू जो है कि वह अनी से बड़ा है, यहाँ पे लिख सकते हैं यदि, मानना की जगह पर यदि लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। यदि बीजू अनी से बड़ा हो, यदि बीजू जो है अनी से बड़ा होगा, अगर y बड़ा होगा x से, तो हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 3। जब इसको हम और सजा दें तो माइनस एक्स को पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे इक्वल टू 3। ये इक्वेशन, फिर इसको मान लेते हैं अब थर्ड। फर्स्ट सेकंड जो था वो पहले केस में आया था, और केस 2 में हम चलते हैं तो इसको मान लिए इक्वेशन थर्ड। और फिर जो सेकंड इक्वेशन है वह सेम रहेगा,
जो यहाँ कर दे कैथी और धर्म की आयु 30 वर्ष है, वह जो है कि कैथी ही पहले, जो धर्म की आयु है उसी को पहले लिखेंगे हम, क्योंकि जो उसका पिता है वही कभी भी बड़ा होगा। इस कंडीशन में फिक्स है, यानी कि लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30 है तो 30 लिख दिए, और जो इक्वेशन इसके पहले आया था 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं तो इक्वेशन 4 मान लेते हैं। इस इक्वेशन को मैंने एलसीएम निकाल के सॉल्व किया था, आप उसे देख सकते हैं, और यह आएगा सॉल्व होके 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। अब इक्वेशन 3 और 4 करके फिर हम x और y के एक और वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से। तो 3 जो है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, और फिर 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। यहाँ देखते हैं कि y का जो टर्म है बराबर है और सिंबल भी जो है कि वह दोनों अलग अलग है। तो प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, 4x में से x कट गया तो 3x, 60 और 3 जोड़ देंगे तो 63, x बराबर 63 बटा 3, सॉल्व किए 21। x का जो मान 21 आया है उसको हम समीकरण 3 में पुट करके, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा माइनस एक्स के ऊपर देंगे 21 और फिर प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू जाएगा 3 प्लस 21, वैल्यू आ जाएगा 24, तो y का वैल्यू आया 24। इसलिए जो दूसरा केस होगा उसमें x का जो वैल्यू निकला है 21, यानी कि अनी की उम्र बराबर 21 वर्ष, और फिर जो ये बीजू का जो आयु है, बीजू की उम्र वो हो जाएगा 24 वर्ष। यहाँ दोनों केस में दो अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। आई होप आपको यह समझ में जरूर आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। सिर्फ सबसे पहले आपको लैंग्वेज पढ़ते हुए इक्वेशन को सेट करना होता है। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि दो मित्र हैं और दोनों मतलब कि आपस में बात करते हैं, तो पहला मित्र कहता है दूसरे से कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। वह दूसरे मित्र से मांगता है 100 रुपये, कहता है कि अगर तुम मुझे अपने धन में से 100 रुपये सिर्फ दे देते हो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा भी कम चालाक नहीं है। अब वो कहता है कि तुम मुझे मात्र 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। वो 2 गुना धनी बन रहा था, ये 6 गुना धनी बन जाएगा सिर्फ उससे 10 रुपए लेके। और कह रहा है क्वेश्चन बताना है कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं दोनों मित्र की। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 व्यक्ति अवेलेबल है और दोनों व्यक्ति के संपत्ति को हम x और y मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना दोनों मित्र के संपत्ति को हम x और y क्रमशः मान लिए। अब जो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना वैसे वैसे सेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यह 1-2 लाइन अगर आप देखते हैं ध्यान से तो आपको यह सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। x है और यहां मान लेते हैं कि y है। एक मित्र दूसरे से कहता है, जो ये पहला मित्र है वह दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो। यह जो है कि y से मांगता है 100 रुपए, x जब मांगता है y से 100 रुपए, इसका मतलब कि इसका जो टोटल अमाउंट है वह 100 रुपए और बढ़ जाएगा। और जब इसका 100 रुपए बढ़ा तो इसका 100 रुपए क्या हो गया, घट गया। तो मैं तुमसे कितना 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यह जो है कि y से 2 गुना धनी का बन गया। अब इससे हम एक इक्वेशन सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो सही रहता है। अब ये x प्लस 100 इक्वल टू 2y और माइनस 200। तो x और y को x की तरफ लेके आते हैं तो 2y और माइनस 200, और जब यह प्लस में 100 है तो इसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो माइनस में 100 हो जाएगा। x माइनस 2y इक्वल टू हो गया माइनस 300। इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे इक्वेशन को भी ध्यान से सेट करने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि जो दूसरा मित्र है x और y अभी भी आपस में बात कर रहे हैं,
एक्स और वाई दोनों आपस में बात करते हुए अब वाई जो है कि वह एक्स से कहता है कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो, यानी कि इसका जो है अमाउंट हुआ 10 रुपए कम हो गया और वाई का 10 रुपए अमाउंट बढ़ गया, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। जो ये है वह x से 6 गुना धनी बन जाएगा और इससे हम एक इक्वेशन और निकालेंगे। सीधा हमें 60 हो गया और y प्लस 10, x और y को एक तरफ करते हैं तो 6x माइनस वाई और ये प्लस में 10 और माइनस 60 चला गया तो 60 प्लस में हो गया, यानी कि हम देखते हैं इक्वेशन जो सेकंड निकला 6x माइनस वाई इक्वल टू 70, यह दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहां मैंने दोनों समीकरण को लिख दिया है। जब कंडीशन नहीं बोले कि आपको समीकरण को कौन विधि से सॉल्व करना है, तो जो सबसे आसान मेथड आपको लगता है तीनों समीकरण को सॉल्व करने में, जो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो आपको आसान मेथड लगता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे आसान वैसे विलोपन विधि ही होता है। तो समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करें तो देखते हैं कि ना x का टर्म बराबर है और ना ही y का टर्म बराबर है। लेकिन अगर समीकरण 2 में हम अगर 2 से गुना कर दें तो ये 2y हो जाएगा। तो और नीचे तब ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 1 से कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके सबसे पहले हम एक बार और इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, x माइनस 2y माइनस 300 और ये हो जाएगा 6 दूना 12x माइनस 2y और ये 7 दूना 14 140। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस और ये कट गया। 12 में से 1 गया तो माइनस में हो गया 11x और ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 440, यानी कि माइनस और माइनस तो कट गया। तो x बराबर जब 11 से जब 440 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 40। इसको डिवाइड कर दिए तो आ गया वैल्यू 40। अब इसी x की वैल्यू को हम y में समीकरण 1 में पुट करके y का मान निकाल लेते हैं। लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ ध्यान देते हैं x में की जगह पे 40 कर दिए, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, तो 40 और ये जो है कि प्लस में हो गया 300 बराबर 2y, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर जोड़ देंगे 340 और बटा 2, यानी कि सॉल्व करने पर 170। तो इस पहले मित्र की संपत्ति बराबर 40 रुपीज और दूसरे मित्र की जो संपत्ति होगी वह हो जाएगा 170 रुपया। यही जो है कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह भी समझ में आया होगा।